आप देख रहे हैं ATN 7। हाँ, ये कन्नौज नगर के जो गोंड राजा थे, कान्हा गोंड। कन्नौज नगर के जो राजा थे कान्हा गोंड, ये उनकी समाधि स्थल है। अंग्रेजों के समय में जब होलकर और अंग्रेजों की दोनों की संधि हुई, उस समय अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हो चुकी थी और अंग्रेजों ने अपनी जीत के उपलक्ष्य पर ये कान्हा जी, जो यहाँ के राजा थे कान्हा गोंड, जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी चौकी पर उन्होंने कान्हा जी की पार्थिव शरीर को हमको ना देते हुए उन्होंने अपनी चौकी पर ही उनकी समाधि बनवाई। ये सारी घटनाएं आज से कम 400-500 वर्ष पूर्व की है। तो हमारे यहाँ का शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, ताकि ये यहाँ के जो राजा थे उनका कान्हा गोंड, उनकी समाधि थोड़ा सुरक्षित रह सके और कान्हा गोंड के इतिहास बचा रहे। आज हम देवास जिले की धरोहर के लिए यहाँ आए हुए हैं। इसमें जो है देवास जिले की कन्नौज तहसील, कन्नौज का नाम कन्नौज कैसे पड़ा, इसको लेके हम कई किंवदंतियाँ हैं, लेकिन आज हमने जो है किरण उइके जी और राकेश जी से चर्चा करी है इस बारे में। वो आपको विस्तार से बताएंगे कि ये इसका इतिहास क्या है। मैं किरण कुमार उइके। कन्नौज का नाम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो राजा थे गोंड राजा कान्हा गोंड, उन्हीं के नाम को मिलाकर कान्हा प्लस गोंड, यूँ दोनों शब्दों को मिलाकर इसका नाम कन्नौज है, ना कि कन्नौज। उन्हीं के नाम को ऊपर ही इस नगर का नाम कन्नौज रखा गया, मगर अभी वर्तमान में दैनिक उपयोग में इसको कन्नौज लिखा जा रहा है या दिखाया जा रहा है, मगर इसका ओरिजिनल नाम कन्नौज ही है और शासन के पुराने रिकॉर्ड में भी इसका नाम कन्नौज ही है। और आज से कम 400-500 साल पहले यहाँ के जो राजा थे कान्हा गोंड, उन्हीं का यहाँ से लेकर नेमावर, सतवास, कलवार घाट से ऊपर और इधर सिया घाट से ऊपर तक इन्हीं का वो चलता था। ये गढ़ मंडला के अंतर्गत एक गढ़ हुआ करता था और मंडला के अंदर और इसमें 52 गढ़ आते थे गढ़ मंडला में। उस 52 गढ़ के अंतर्गत एक गढ़ ये भी था जिसका नाम कन्नौज है। ये समाधि के बारे में आप थोड़ा बताइए। समाधि जो तहसील के क्षेत्र में बनी हुई है उसका क्या है, थोड़ा इतिहास और थोड़ा। ये कान्हा जी की समाधि यहाँ पे उस समय बनाई गई जब यहाँ पे होलकर और अंग्रेजों का शासन चल रहा था, मगर उस समय जब तक होलकर वालों ने अंग्रेजों के साथ संधि नहीं की, तब तक होलकर अपनी चौकी काटापोड़ से चलाते थे। इधर उनकी पाँव रखने की हिम्मत नहीं हुई, मगर उन्होंने अंग्रेजों के साथ टाइप करके संधि करके और आक्रमण करके हमारे यहाँ के गोंड राजा कान्हा को उन्होंने मार दिया। उसी के बाद वे कन्नौज पे प्रवेश कर पाए और भयंकर द्वंद्व हुआ, युद्ध हुआ। उसके बाद हमारे कान्हा गोंड यहाँ के राजा शहीद हो गए। राकेश भाई आप कुछ बताना है। जैसे हमारा इतिहास हमारे पूर्वजों ने बताते थे कि पहले हम ठाकुर मोहल्ले में थे, जहाँ खोटिया बाबा आज भी रोड पे है, वहाँ से हमें बसाया गया तालाब पे हमारी खोखली माता आज भी बैठी हुई है, जो जहाँ पे हम माता पूजन करने आते हैं। उसके बाद हमें जंग बहादुर साहब ने ले गए सतवास रोड, आज वहीं जो पटवारी थे उस समय के। हमें हमारा इतिहास इतना ही मालूम था, पर हमने एक बार गणेश जी बिठाए, उसका विसर्जन किया और हमारी समिति को सम्मान करने के लिए गणेश मंदिर में बुलाया गया।
तो वहाँ पे मंच में बैठे थे कैलाश भैया जो कुंडल हरि जी जोशी। और हरि भैया जोशी, ब्रजमोहन दूत साहब, और सामने 3000 जनता थी। तो कन्नौज के इतिहास की चर्चा चल रही थी। तो हरि भैया जोशी एडवोकेट साहब खड़े हुए और कन्नौज का इतिहास बताया कि कन्नौज को बसाने वाला कन्ना गोंड आज से 400 वर्ष पूर्व कन्नौज में आया था, जिसकी समाधि स्थल तहसील में इमली के नीचे बनी हुई है। तो हमें सुनकर बहुत प्रशंसा हुई। ये हमको इतना मालूम है जब से हमें पता चला कि कन्ना गोंड की समाधि स्थल है, ये राजा कन्ना गोंड की समाधि स्थल है हमारे पूर्वज। यूँ तो हमारे पूर्वज किरण भाई और कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। यूँ तो हमारे पूर्वजों ने भी ये चीज़ें बताई थी कि ये हमारे कान्हा गोंड की समाधि है, मगर उस पर कन्नौज के महान कवि जी हरि जी भैया जी जोशी उनके द्वारा बताने पर इस पर और बल मिलता है कि ये उन्हीं की समाधि है। और कोई सी भी समाधि अगर होती है तो उस समाधि में क्या है, पहले हमारे लोग मतलब किसी की मृत्यु होने पर उनको जो हमारे धर्मगुरु थे या कोई बड़े वो तो रहते थे राजा महाराजा, तो उसकी हम अंतुष्टि नहीं करते थे, मतलब अग्निदहन नहीं करते थे, हम उनकी समाधि बनाते थे। वैसे कैसे ये हमारे कन्नौज के राजा थे कान्हा गोंड, तो ये मट्टी दी गई और उनकी समाधि बनाई गई, यहाँ बनाई गई। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो खंडित हो रही है इनकी समाधि स्थल, उसे अच्छा शासन द्वारा अच्छा किया जाए या हमें सुपुर्द कर दिया जाए, पर हमें भी अच्छा नहीं करने दिया जा रहा है यहाँ पर। तो हमारा शासन से अनुरोध है, यहाँ के विधायक जी, यहाँ के सांसद जी, उनसे अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। जिनने कन्नौज को बसाया, आप सब लोग कन्नौज में रहते हैं, आप सभी की धरोहर है, हमारी नहीं, आप सभी की धरोहर है। इस ओर ध्यान दिया जाए ताकि इसके कुछ मतलब मरम्मत या जीर्णोद्धार हो सके, ताकि कन्नौज के इतिहास से जुड़ी स्थल समाधि बची रहे। और हम लोग पहले जो अभी पुराना थाना है वहाँ से लेके तो रामू जी की चक्की तक पूरा पहले गोंडी मोहल्ला बसा हुआ था, और पुराना रिकॉर्ड में भी वह गोंडी मोहल्ले के नाम से ही दर्ज है। और वर्तमान में वहाँ पे खोखली माता हमारी कुलदेवी बैठी हुई है, जो हम पूछते हैं आज भी पूछते हैं। उसके बाद वहाँ से हमको हटा दिया गया, अंग्रेजों का समय था, हम कोई विरोध कर नहीं सकते थे। उसके बाद हमको दरबार मोहल्ले में, ठाकुर मोहल्ले में बसाया गया, और वहाँ से भी हमको हटा दिया गया। और ये दरगाह जो है अंग्रेज शासन द्वारा बनाई गई है, अंग्रेजों द्वारा समाधि ये जो है समाधि स्थल अंग्रेज द्वारा बनाई गई है, और उन्हें ही बना के गए हैं। पर इसका हमसे लिखित मांगा जाता, पर हमारे यहाँ लिखित में कुछ नहीं है। अब बेटे हैं तो हम जा नहीं सकते वहाँ से कुछ लिखित में लाए हम। ठीक है, एक बात बताइए कि समाधि के अंदर नीचे जो गड्ढा है उसकी क्या वो है, जैसा आपको वो गड्ढा नहीं है सर जी। वो क्या है कि पहले हमारे इसमें क्या है कि जैसे हमारे धर्मगुरु या राजा महाराजा जो रहते थे, वो क्या है कि हम साल में 2 बार हमारे जो देवी देवताओं ने उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे हमारे पुराने लोग हैं, उनके शरीर को हम बाहर निकालते थे, उनकी पूजा पाठ करते थे, और वापस उस शरीर में ऐसा लेप लगाते ताकि वो शरीर सड़े गले नहीं और किसी तरह से खराब ना हो, तो उसमें लेप करके रख कर देते थे। और पूजा पाठ करने के बाद वापस उसी स्थान पे हम उसको सुरक्षित रख देते थे। तो ये जो उसमें आपको छेद जैसा जो दिख रहा है समाधि स्थल के नीचे, वो छेद नहीं है, वो वहाँ तक पार्थिव शरीर के वहाँ पे रखने की जो जगह है, वहाँ तक जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। वो रास्ता क्या अभी वर्तमान में ज़मीन धंसने के कारण वो टूट फूट हालत में है, इस कारण वहाँ तक अभी वो सारी चीज़ें खत्म हो गई है। मेरा नाम किरण कुमार उइके है, मैं पूर्व में वार्ड 15 से आदिवासी पार्षद रह चुका हूँ। मेरा नाम राकेश कपोड़िया है, मैं बड़ी वाकल में रहता हूँ। धन्यवाद।